क्योंकि डिपॉजिट ही मेन इशू होता है जब लोग घर खरीदने की कोशिश करते हैं आयरलैंड में, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा और उसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने घर कितने रेंज का लेना है। हकीकत यह है कि हेल्प टू बाय सिर्फ न्यू बिल्ड्स के लिए है, सो ब्रांड न्यू घर ही आपको देखना पड़ेगा। तो लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने उस घर को अपने एज अ प्राइमरी रेजिडेंस रहना है, तो आप उसको रेंट पे नहीं लगा सकते। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हेल्प टू बाय स्कीम की। ये वो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑफर की है एक्सपर्ट्स के लिए और आयरिश लोगों के लिए भी, जो लोग घर लेना चाहते हैं यहाँ पे लेकिन उनकी जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो कम होता है। तो ये एक तरह का बूस्ट है जो गवर्नमेंट ने उन पोटेंशियल होम बायर्स को दिया है। इसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और प्रोसेस है, जो कि मैं इस वीडियो में वॉक थ्रू करने की कोशिश करूंगा ताकि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या डॉक्यूमेंटेशन या किन चीज़ों को आपने रेडी रखना है व्हेन यू वांट टू अवेल दिस स्कीम। आयरलैंड में घर खरीदना एक मुश्किल काम है क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई हैं। आई थिंक मैं यूरोप में जितने भी सिटीज़ में गया हूँ अभी तक या जिनमें जहाँ के भी लोगों से बात की है, आयरलैंड में सबसे ज़्यादा महंगे घर हैं इस वक्त, स्पेशली डबलिन में। डबलिन से बाहर आपको सस्ते घर मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स यहाँ हैं तो एक्सपर्ट्स प्रेफर करते हैं कि डबलिन में ही घर लें। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो रेंट का है। रेंटल मार्केट जो है बहुत ख़राब है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इशू है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जो है अपार्टमेंट्स की या घर की वो कम है, जिसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस है। अगर आपके पास आप अफोर्ड कर भी सकते हो उस हाई रेंट को, तो भी ज़्यादा चांस ये होता है कि आपको आपके मतलब का घर या अपार्टमेंट नहीं मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और प्लस जब मिल भी जाएगा तो आप एक बहुत ही हैफ्टी अमाउंट जो है वो रेंट में दे रहे होगे, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों की कोशिश ये होती है कि वो जब आयरलैंड में आए तो कुछ अर्सा गुजारने के बाद वो अपना घर परचेज कर लें मॉर्गेज में या फिर कैश पे, जिस भी तरीके से वो परचेज करें। जो स्पेशली जो मॉर्गेज पे लोग परचेज करने वाले हैं उनके लिए ये हेल्प टू बाय की स्कीम है और इसी उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बेसिकली बनाई जा रही है। बेसिकली हेल्प टू बाय स्कीम में क्या होता है कि जो टैक्स आपने गवर्नमेंट को दिया है पिछले 1 साल में या 2 साल में, आप उसी टैक्स में से कुछ अमाउंट गवर्नमेंट आपको वापस देती है ताकि आप उस अमाउंट को यूज कर सको अपनी डिपॉजिट की तरफ। डिपॉजिट जो है वो जो भी आपका हाउस है अपार्टमेंट है जो आप खरीद रहे हो, उसकी 10% जो है वो डिपॉजिट में आपको देनी होती है। तो उस 10% में आप जो है अप टू 30,000 यूज कर सकते हो अपने उस प्रीवियस टैक्स का हेल्प टू बाय स्कीम के थ्रू। तो बेसिकली हेल्प टू बाय स्कीम क्या है? हेल्प टू बाय स्कीम बेसिकली उन होम पोटेंशियल होम बायर्स के लिए है जिन्होंने यहाँ पे आयरलैंड में टैक्स दिया है। ये बेसिकली इसी तरह की गवर्नमेंट आपको थैंक्स बोल रही है कि आपने हमें टैक्स दिया है, अब हम आपको ये पैसे वापस करना चाहते हैं अगर आप घर खरीदना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वो सारा टैक्स आपको वापस नहीं देते, उसकी उन्होंने एक लिमिट लगाई है कि अप टू 30,000 आप वापस ले सकते हो जो भी आपने टैक्स दिया है। ऑब्वियस रेवेन्यू जिसने ये पॉलिसी या स्कीम ऑफर की है वो आपके प्रीवियस 4 ईयर्स तक का टैक्स देख सकती है। अगर उसमें 30K का आप फिगर हिट कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 30K मिल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको फुल 30K नहीं मिलता, उनको कम मिलता है। तो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपको हेल्प टू बाय स्कीम के थ्रू कितना डिपॉजिट की तरफ आपको अमाउंट मिलेगा। जब मैंने अप्लाई किया था तो ऑब्वियसली मुझे 30,000 पूरा मिल गया था, लेकिन वो इसलिए कि मेरा टैक्स का अमाउंट ज्यादा था जो मैंने पे किया था। तो इट विल डिपेंड, जरूरी नहीं है कि आपको 30,000 पूरा मिलेगा। जस्ट ये जो स्कीम है ये बेसिकली कोविड में लॉन्च हुई थी 2020 में और अब जो है ये हर साल रिन्यू होती है और अब इसको रिन्यू कर दिया गया है 2029 तक के लिए। ऑब्वियसली ये न्यूज़ बहुत अच्छी बात है क्योंकि इट विल अलाउ पीपल टू प्लान अहेड और कि आपको पता है कि 2029 तक ये स्कीम चलेगी, तो आप प्लान कर सकते हो कि आपने घर लेना है तो कौन सा लेना है और उसकी कितनी डिपॉजिट आपको चाहिए होगी अगर हेल्प टू बाय की पुश आपको मिल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जहन में रखने की वो ये कि ये हेल्प टू बाय स्कीम सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है जब आप एक न्यू बिल्ड खरीद रहे हो, न्यू बिल्ड हाउस हो या न्यू बिल्ड अपार्टमेंट हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो। ये पुराने सेकेंडरी मार्केट के जो घर या अपार्टमेंट है उन पे अप्लाई नहीं होती। या फिर अगर आप सेल्फ बिल्ड कर रहे हो, आप नया घर अपने तौर पे तामीर कर रहे हो, तो भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरी चीज है वो ये है कि जो प्राइस होगी हाउस की वो 500,000 से कम होनी चाहिए। उससे ऊपर के हाउसेस पे ये अप्लाई नहीं होती, ये 500,000 से कम के लिए ही अप्लाई होगी। और ये भी जरूरी है कि ये जो घर है ये आपका प्राइमरी रेसिडेंस हो, आप इसमें खुद रहेंगे, ये आप रेंट पे नहीं लगा सकते पहले 5 साल के लिए। तो ये नहीं हो सकता कि आप हेल्प टू बाय को यूज करके घर खरीद लो और विद इन 5 ईयर्स आप उसको सेल करके प्रॉफिट कमा लो या फ्लिप कर दो। ये नहीं हो सकता। ये स्कीम है ही उन लोगों के लिए जिन्होंने हेल्प टू बाय के थ्रू घर लेना है और उन्होंने उसमें अपनी एज अ प्राइमरी रेसिडेंस उसमें रहना है। जो मेन रीजन है व्हाई आई फील दिस इज अ वेरी गुड स्कीम फॉर अस एक्सपैट्स, पाकिस्तान से, इंडिया से, बाकी कंट्री से जो लोग यहाँ पे आते हैं, मेन रीजन ये है कि यहाँ की जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो इतने हाई हैं
कि आप कुछ सेव नहीं कर सकते। तो जब आप सेव नहीं करते तो आप डिपॉजिट कभी भी पूरा कर ही नहीं सकते। आप एक बहुत हैवी रेंट दे रहे हो और साथ में आप दूसरे एक्सपेंसेस चला रहे हो, तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे वो हैंड टू माउथ रहते हैं और सेविंग उनकी ज़ीरो होती है। इसीलिए वो कभी भी 4-5 साल गुज़ारने के बाद भी वो डिपॉज़िट सेव नहीं कर पाते, जिस डिपॉज़िट के थ्रू वो घर ले सके। और 10% डिपॉज़िट मिनिमम है, वो आपने करना ही करना है। तो अगर 500K का या 400K का आप घर ले रहे हो, तो इसका मतलब आपको 40K डिपॉज़िट में जमा कराना है। वो सेव करना मैंने जो देखा है अभी तक, वो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर। तो एचटीबी या हेल्प टू बाय स्कीम यही करती है कि वो उस गैप को ब्रिज कर देती है, जो गैप आपके डिपॉजिट में जो आपने सेव किया है और जो टोटल डिपॉजिट आपने पे करना है उसमें। एक चीज समझने की ये है कि ये कोई लोन नहीं है, गवर्नमेंट आपको लोन नहीं दे रही, ये आप ही का टैक्स का पैसा जो आपने गवर्नमेंट को दिया था, गवर्नमेंट एज अ थैंक्स आपको वो वापस कर रही है, ताकि आप उसको इन्वेस्ट करके मॉर्गेज ले सको और अपना घर ले सको। तो हम लोग जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं वो ज़्यादातर आईटी में काम करते हैं या फिर वो फार्मा में या मेडिकल में काम करते हैं। तो उनकी सैलरीज इतनी होती हैं कि वो 1-2 साल गुजारने के बाद अपना हेल्प टू बाय स्कीम को के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उन्होंने इनफ टैक्स दिया हुआ होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो जब हेल्प टू बाय स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ये देखेंगे कि वो ऑलरेडी एलिजिबल होते हैं उसके लिए। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले और फॉरमोस्ट चीज़ ये है कि आपको फर्स्ट टाइम बायर होना ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम बायर होने का मतलब ये है कि आप पहली दफ़ा घर खरीद रहे हो, सिर्फ आयरलैंड में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं। अगर आप पाकिस्तान से आए हो, इंडिया से आए हो, तो वहाँ पे भी आपका आपके नाम पे कोई घर नहीं होना चाहिए, वरना आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ ये स्कीम अप्लाई करोगे तो आप दोनों को फर्स्ट टाइम बायर होना ज़रूरी होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त मिलके घर लेते हैं, तो अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है टेक्निकली एंड लीगली, लेकिन दोनों को फर्स्ट टाइम बायर होना ज़रूरी है। अगर उनमें से किसी एक के नाम पे भी घर मौजूद है इंडिया में या पाकिस्तान में, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे पास अपार्टमेंट दो थे दुबई में, लेकिन मैंने वो दोनों सेल आउट कर दिए थे। तो जब मैंने मॉर्गेज का अपना प्रोसेस शुरू किया तो मैंने उनको अपने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि मैंने आई हैड दीज अपार्टमेंट्स, लेकिन मैंने ये सेल आउट कर दिए, उसके कोई भी रीजंस जो थे वो दिए। तो उसके बाद मैं एलिजिबल हुआ और उसका कोई टाइम पीरियड उन्होंने मुझे बताया था कि क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया है वो बेचे हुए, तो इसलिए आप हेल्प टू बाय को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद की रिक्वायरमेंट्स में यही है कि आपने इनकम टैक्स दिया हुआ हो, जो जितना आपने इनकम टैक्स दिया हुआ होगा उतना ही आपको हेल्प टू बाय की स्कीम के थ्रू अमाउंट मिलेगा। मैक्सिमम वो जो है वो 30,000 होगा। जो प्रॉपर्टी है वो नई हो और 500,000 से कम हो। और उसके बाद आप मॉर्गेज अप्लाई करोगे। हेल्प टू बाय स्कीम सिर्फ मॉर्गेज के लिए है, कैश बायर्स के लिए नहीं है। और मॉर्गेज भी जब आप अप्लाई करोगे तो जो मॉर्गेज का जो लोन अमाउंट है वो एटलीस्ट 70% होना चाहिए। अगर उससे कम है तो भी हेल्प टू बाय स्कीम नहीं लगेगी। हेल्प टू बाय स्कीम 70% से ज़्यादा जब अमाउंट लोन का होगा तब होगा। उसका मतलब ये है कि आपने 30% तक आप अपनी जेब से दे सकते हो एज अ डिपॉजिट। उससे ज़्यादा दोगे तो हेल्प टू बाय आपको, बेसिकली उसका मतलब ये है कि यू आर रिच इनफ कि आपको हेल्प टू बाय चाहिए ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल मिनिमम डाउन पेमेंट ही करते हैं जो कि 10% होती है, तो 10% वालों के लिए हेल्प टू बाय स्कीम एलिजिबल हो जाती है। और उसके बाद जो एक लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आप टैक्स कंप्लाइंट हो, आप अपने टैक्स रिटर्न सबमिट करते हो। बेसिकली फॉर एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स लाइक एक्सपर्ट्स लाइक अस, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका एक पीपीएसएन नंबर हो और रेवेन्यू पे आपका अकाउंट बना हुआ हो। अगर ये सब है, आपकी सैलरी रेवेन्यू के थ्रू आ रही है, उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यू आर गुड टू गो। इसमें सिटीजनशिप का भी नहीं है कि आपको आयरिश सिटीजन होना जरूरी है। अगर आप रेजिडेंट हो, आपके पास स्टैम्प 1 है या स्टैम्प 4 है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मॉर्गेज ले सकते हो और हेल्प टू बाय स्कीम भी ले सकते हो। इसीलिए जो मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं या एडवाइजर्स हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि जब आप यहाँ पे आओ तो उसके बाद 1 साल का टाइम अपने आप को दो, उससे पहले मॉर्गेज अप्लाई नहीं करो, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होगी वो बिल्डअप नहीं होगी बैंक के साथ, तो आपको ना सिर्फ हेल्प टू बाय लेने में मुश्किल होगी बल्कि मॉर्गेज लेने में भी मुश्किल होगी। फिर अगर ये बात करें कि आपको मिलेगा कितना हेल्प टू बाय के अंदर, तो हेल्प टू बाय जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम 30,000 होता है और मिनिमम उतना होता है जितना आपने टैक्स दिया हुआ होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो 30,000 क्रॉस कर चुके होते हैं 1 साल या 2 साल स्पेंड करने के बाद, इसीलिए उनको मैक्सिमम मिलता है। लेकिन अगर आपको आपके पिछले 4 साल में जो टोटल टैक्स है वो 30 से कम है, तो जितना आपका टैक्स होगा उतना आपको मिलेगा। और इसकी कैलकुलेशन सिंपल है कि आप देख सकते हैं कि आपका जो घर है जो आप देखना चाहते हो, अगर वो 400K का है तो इसका मतलब ये कि 10% डिपॉजिट आपको चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। तो अगर आपने 30K से ऊपर टैक्स दिया हुआ है तो आपको 30K हेल्प टू बाय देगा और आपको 10K अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो वो टोटल मिला के आपकी 40K की डाउन पेमेंट बन जाएगा। तो अगर हम बात करें प्रोसेस का कि अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है। आपने बेसिकली रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे हेल्प टू बाय का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है एज अ लिंक। आपने उस पर क्लिक करना है तो उसके अंदर वो एक बेसिक फॉर्म आपको देगा जिसमें आपने टैक्स ईयर सिलेक्ट करने होंगे, ये कंफर्म करना होगा, डिक्लेरेशन देनी होगी कि आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, और उसके बाद आप वो बेसिक फॉर्म सबमिट कर दोगे। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन कोड और एक्सेस कोड मिल जाता है। ये जो एप्लीकेशन कोड और एक्सेस कोड है ये बेसिकली
आपको अपने मॉर्गेज ब्रोकर को या फिर जो सेलर के सोलिसिटर्स हैं उनको देना होता है जब आप अपनी प्रोसेस में आगे जाओगे मॉर्गेज में। तो जब आप घर सेलेक्ट कर लोगे और प्रोसेस शुरू होगा तो ये आपने नोट डाउन करना है और इसी स्टेप में आपको ये पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट हेल्प टू बाय में आपको मिल सकता है। तो ये चेक करना बहुत आसान है। ऑनलाइन आप रेवेन्यू की वेबसाइट पे जा सकते हो और अपने अकाउंट में जाके देख सकते हो कि कितना आपको हेल्प टू बाय में। उसके बाद एक सेकंड स्टेज आती है जब आप घर फाइनल कर लेते हो। जब आपने घर फाइनल कर लिया, आपने अपने सोलिसिटर को फाइनल कर लिया, तो फिर आप दोबारा रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाते हो और क्लेम स्टेज पे मूव करते हो। जब क्लेम स्टेज पे मूव करने का मतलब ये है कि आपने उस पर अपना प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है और बाकी सारी डिटेल्स जो वो आपसे पूछेगा वो डालनी है और उसके बाद आपने उसको दोबारा से डिक्लेयर करना है कि आप फर्स्ट टाइम बायर हो और मॉर्गेज अप्लाई कर रहे हो। उसके लिए आपको हेल्प टू बाय चाहिए। जब आप वो सबमिट करोगे तो आपको एक क्लेम नंबर मिलेगा। ये क्लेम नंबर जो है वो बेसिकली आपने अपने सेलर को देना होता है, जो कि सेलर उस क्लेम नंबर के थ्रू रेवेन्यू से आपके जो 30,000 या हेल्प टू बाय के जो अमाउंट है वो क्लेम करेगा। तो ये क्लेम रेफरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली आप अपने सॉलिसिटर को देते हो, वो सेलर के सॉलिसिटर को देते हैं और फिर वहां से वो जो सेलर है वो इस क्लेम रेफरेंस नंबर के थ्रू वो अमाउंट निकालता है रेवेन्यू से। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है ऑब्वियसली यही है कि जब आप क्लेम रेफरेंस नंबर दे देते हो तो एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। जो सेलर है, जो यूजुअली कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या डेवलपर कंपनीज होती हैं, वो वेरिफिकेशन करेंगी रेवेन्यू की वेबसाइट पे कि आपका जो क्लेम रेफरेंस नंबर है वो वैलिड है, उसमें वो अमाउंट आ रहा है जो आपने लिखा है अपनी एप्लीकेशन में। तो जैसे मेरे केस में 30,000 का अगर अमाउंट था तो उनको वो चीज़ वेरीफाई करनी थी और उन्होंने चेक किया कि हाँ ये वाकई जो एड्रेस इसने दिया है और जो मॉर्गेज की जो एप्लीकेशन है इसमें 30,000 का जो डिपॉजिट है वो बेसिकली हेल्प टू बाय से आ रहा है और उसका रेफरेंस नंबर ये है जिसके थ्रू हम उसे क्लेम कर सकते हैं। ये जो क्लेम रेफरेंस नंबर है ये लेने के लिए आपको एड्रेस चाहिए, आपको सोलिसिटर की डिटेल्स चाहिए, आपको ऑब्वियसली जो मॉर्गेज का जो लोन ऑफर है वो चाहिए और ऑब्वियसली जो बेसिक डिटेल्स लाइक पीपीएसएन नंबर और दोनों के पीपीएसएन नंबर, अगर दो जॉइंट एप्लीकेशन है आपकी और आपके स्पाउस की तो उन दोनों के पीपीएसएन नंबर होंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। जब आप मॉर्गेज के प्रोसेस में जाते हो तो ये सारी चीजें आपके इन हैंड रहती हैं। What I'm gonna do is I'm gonna do a different video on the whole mortgage process। उसमें ये सारी हेल्प टू बाय उसका एक बहुत स्मॉल पार्ट है, लेकिन मॉर्गेज के प्रोसेस में और भी बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारे स्टेप्स हैं। उसका आई थिंक उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनती है और जो मेरा प्रोसेस रहा है उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, उस पर ये वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। और भी कुछ स्कीम्स होती हैं जैसे फर्स्ट होम स्कीम है या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की कुछ स्कीम्स होती हैं, उनको भी आप मर्ज कर सकते हो हेल्प टू बाय के साथ। लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम बाद में कभी बात कर सकते हैं। लेकिन जेनेरिक जो हेल्प टू बाय का प्रोसेस है वो यही है। यही सबसे ज़्यादा यूज्ड स्कीम है और सबसे ज़्यादा रेलिवेंट स्कीम है क्योंकि डिपॉजिट ही मेन इशू होता है जब लोग घर खरीदने की कोशिश करते हैं आयरलैंड में। तो कुछ चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है हेल्प टू बाय के प्रोसेस को लेके वो ये है कि आपने फ़ौरन अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप ये डिसाइड करो कि आपने मॉर्गेज लेना है तो आप फ़ौरन रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाके अपना जो रेफरेंस नंबर है वो निकाल लो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा और उसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने घर कितने रेंज का लेना है। वरना उसके बगैर आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपने घर किस रेंज में देखना है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि सेकेंड हैंड हाउसेस देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हेल्प टू बाय सिर्फ न्यू बिल्ड्स के लिए है। सो ब्रांड न्यू घर ही आपको देखना पड़ेगा। और जो लोग टैक्स कंप्लाइंट नहीं होते या उनके टैक्सेस में कुछ इश्यूज होते हैं उनके लिए भी हेल्प टू बाय अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि एग्जैक्ट अमाउंट आपको कितना मिलेगा वो रेवेन्यू की वेबसाइट पे ही आपको दिखेगा। आप अपनी सैलरी के हिसाब से या अपने टैक्सेस खुद कैलकुलेट करके ये गेज नहीं कर सकते कि आपको कितना हेल्प टू बाय से मिलेगा। आपको रेवेन्यू की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियली चेक करना पड़ेगा। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि उस घर में रहते नहीं है तो लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने उस घर को अपने एज अ प्राइमरी रेजिडेंस रहना है, तो आप उसको रेंट पे नहीं लगा सकते या आप मूव आउट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो क्लॉ बैक होता है और वो टैक्स टैक्स आपका ज़्यादा कटना शुरू हो सकता है। वो जो 30,000 गवर्नमेंट ने आपको दिया है वो उसको क्लॉ बैक कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन हेल्प टू बाय एक बहुत अच्छी स्कीम है। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एक्सपर्ट्स क्योंकि इसके बगैर सेविंग करके डिपॉजिट जमा करके घर लेना मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, जस्ट बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए और प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए। हेल्प टू बाय स्कीम तो आप रेवेन्यू की वेबसाइट से कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक मॉर्गेज ब्रोकर के थ्रू अपना मॉर्गेज का प्रोसेस करोगे तो वो भी आपको इस सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और आई पर्सनली बिलीव कि प्रोफेशनल्स की हेल्प लाजमी लेना चाहिए। यस, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप खुद कर सकते हो, लेकिन क्योंकि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है और ये एक नया मुल्क होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, तो चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं होता। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि प्रोफेशनल्स की, मॉर्गेज ब्रोकर्स की, एक्सपीरियंस सॉलिसिटर्स की हेल्प लेनी चाहिए ताकि आपका प्रोसेस स्मूथ भी हो सके और उसमें कोई एरर भी ना आए जिसकी वजह से डिले हो सकता है या प्रोसेस या एप्लीकेशंस आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।